अस्सलाम दिस इज बिलाल फॉर सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन हमने यहाँ पर रिव्यू करना है दैट इज कॉल्ड हॉट 12 फ्रॉम इन्फिनिक्स। इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बाय द वे मैंने अपलोड कर दी थी और आपका जो रिस्पांस था उस वीडियो पे वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। तो यार सिर्फ थैंक यू करना चाहूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है जब आप एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ पे और वापस रिस्पांस आ रहा हो ना, तो अच्छा लगता है। और फिर रिक्वेस्ट भी आ जाती है ना यार, ज़रा वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं कल देख रहा था 52% व्यूज़ हमें नॉन सब्सक्राइब्ड ऑडियंस से आते हैं। तो ऐसे हर 100 में से 52 लोग ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने चैनल को वॉच करना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना। तो प्लीज़ अगर आप उन 52 में से है ना, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा उसको 51 कर दें। वो एक सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स की वन ऑफ द टॉप सेलिंग सीरीज़ बन जाती है, क्योंकि ये जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर खेलते हैं उस प्राइस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हैंडसेट्स बिकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान। तो यही वजह है कि इस रेंज में कोई भी कंपनी जब भी कोई फ़ोन लॉन्च करती है तो उस कंपनी का वो फ़ोन सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग बन जाता है। और इन्फिनिक्स क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में वैसे ही काफ़ी ऊपर जा रही है, तो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ जो है उससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं और ओवरऑल लोग उसको बहुत ज़्यादा जज भी कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन का आज जो मुकम्मल रिव्यू है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग है वो अराउंड 26,999 रखा गया है। और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये उन कुछ फ़ोन्स में से है जो कि 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 6 GB वाला है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में जनरली हम नहीं देखते। इस प्राइस कैटेगरी में जनरली 4 GB रैम देखने को मिलती है। तो इस मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये बन जाता है कि अपनी प्राइस कैटेगरी में ये उन कुछ फ़ोन्स में से है जो कि 6 GB रैम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पर इस डब्बे के ऊपर आपको प्रोवाइड की है वो है एक्सटेंडेड रैम का फीचर। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि हम हर ब्रांड की तरफ से देख रहे हैं और रेगुलरली देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा फीचर भी बन जाता है जो कि आपको हर तरफ से मिल रहा है। बॉक्स के ऊपर बड़ा करके लिखा हुआ है कि इसके अंदर 11 GB तक रैम है, जिसमें 6 GB एक्चुअल है, 5 GB एक्सटेंडेड है। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो 6 GB रैम है ना वो मोर देन इनफ है। जो ये 11 GB वाली बात है आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बंदे को उसकी खास ज़रूरत पड़ने वाली है। पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये इन्फिनिक्स और फ्री फायर एडिशन है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इवन जो बॉक्स है वो बड़ा गेमर सेंट्रिक बनाया गया है। और ये बात मुझे पता है कि अगर आप एक बॉक्स के ऊपर गेमिंग के सारे कैरेक्टर्स बना देते हैं या फ़ोन के ऊपर थोड़ा बहुत गेमिंग डिज़ाइन बना देते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा होता, परफॉर्मेंस वही रहनी है जो भाई फ़ोन की परफॉर्मेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं आज से 2 साल पहले तक क्रिटिसाइज़ करता था ब्रांड्स को कि पाकिस्तानी मार्केट में हमें लिमिटेड एडिशन नहीं मिलता, पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी मतलब एक्साइटिंग चीज़ नहीं होती ना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा और सॉलिड मूव है और मेरे ख्याल से बाकी ब्रांड्स को भी इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड की तरफ से मैंने देखा है कि इंटरनेशनली वो बहुत लिमिटेड एडिशन फ़ोन लॉन्च करते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं आते। इसकी वजह से पाकिस्तानियों को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है वो मुझे पर्सनली इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ का अब तक का सबसे बेहतरीन डिज़ाइन लगा है। उसकी रीज़न ये है कि ये डिज़ाइन हमेशा की तरह इन्फिनिक्स ने हायर एंड फ़ोन से जो है ना इंस्पिरेशन लेके बनाया है। तो आप देखते हैं कि फ्लैगशिप फ़ोन्स को इन्फिनिक्स अपनी हॉट सीरीज़ के अंदर मिमिक करने की कोशिश करती है, यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पहली बार है कि इस फ़ोन को अगर मैं बगैर केस के अपने हाथ में पकड़ता हूँ ना और कहीं जाता हूँ तो और किसी बंदे से पूछता हूँ दूर से कि यार ये कितने वाला फ़ोन होगा, तो पहला परसेप्शन ये नहीं जाता कि ये अंडर 30,000 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन रखा गया है वो बड़ा मिनिमल टाइप का रखा गया है। वरना पहले डिज़ाइन आप देखते थे ना तो नज़र आ रहा होता था कि कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बड़ा एफर्टलेस टाइप का जो डिज़ाइन है वो रखा गया है। आप बैक साइड पे कैमरा का लेआउट देखते हैं तो लगता है कि हर चीज़ बस अपनी जगह पे बनाई गई है ना। इट डज़ नॉट फील लाइक कि बड़ी कोशिश की जा रही है इन अ गुड वे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड्स हैं उनके अंदर भी आपको 90 डिग्रीज की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रही है। बेसिकली साइड्स फ्लैट हैं, उसको इन्फिनिक्स 90 डिग्रीज कहती है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, आपका स्पीकर ग्रिल और आपका हेडफोन जैक है। ऊपर वाली साइड खाली है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर जो ईयर पीस है ये आपका स्टेरियो स्पीकर का काम भी करता है। फ्रंट कैमरा जो है वो पंच होल में दिया गया है। और इस बार हॉट 11 सीरीज से जो एक मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि बैक पर जो मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फाइनली साइड माउंटेड पे मूव हो गया है।
जो कि मैं ये कहूँगा कि बैक वाले से थोड़ा सा बेहतर और रिलायबल भी होता है, और आपको एक बटन कम मिलता है क्योंकि अब आपका जो पावर बटन है वही फिंगरप्रिंट स्कैनर की काम करता है, तो उसकी वजह से ज़रा ओवरऑल ज़रा क्लीन लुक आ जाती है। साइड पर आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द डिज़ाइन। बॉडी प्लास्टिक की बनाई गई है जिस तरह हम हमेशा इन्फिनिक्स के हॉट सीरीज से देखते हैं, तो उस तरह से कोई सरप्राइज नहीं है। फ्रंट पर ग्लास है जो कि आपको कवर्ड मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एक 90 हर्ट्ज का IPS पैनल है जिसके अंदर आपको 720p रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर अगर आप दूसरे फोन्स को उठाकर देखते हैं तो तकरीबन सारे फोन्स ही एवरेज आउट करते हैं 720p डिस्प्ले के ऊपर। लेकिन अगर आप इन्फिनिक्स के हॉट 11s की बात करते हैं तो कुछ टाइम पहले तक हमें यहाँ पर उसने 1080p डिस्प्ले प्रोवाइड किया था। अब मुझे ये बात पता है कि डॉलर का रेट बड़ा है, और अगर एग्जैक्टली सेम हॉट 11s आज लॉन्च होता है तो वो अपने प्राइस टैग में लॉन्च नहीं होगा, वो उससे ऊपर लॉन्च होगा। बट आई पर्सनली बिलीव कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पर प्राइस टैग सेम रखने के लिए जो डिस्प्ले है उसको 720p पे वापस मूव कर दिया है। पर्सनली मुझे इससे कोई खास फर्क फील नहीं हुआ। मैं हमेशा बताता हूँ कि इवन अगर मेरे पास कोई फ्लैगशिप डिवाइस होती है तो उसको मैं 720p पे चलाता हूँ, क्योंकि इंसान की जो आंख है वो उतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं कर पाती। बट अगर आप वो बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है तो भाई आपको यहाँ पर भी होने वाला है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G85 का चिपसेट लगाया गया है और 6GB रैम लगाई गई है। अब इससे पहले हमने देखा था कि हॉट 11s में G88 लगाया गया था, लेकिन वहां पर 4GB वाला वेरिएंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था। पर्सनली आई वुड ऑलवेज टेक 2GB एक्स्ट्रा रैम ओवर G85 और G88, क्योंकि G85 और G88 में उतना डिफरेंस नहीं है कि हम 2GB रैम को स्किप आउट कर सकें। तो यहाँ पर जो 2GB रैम एक्स्ट्रा दी गई है वो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जरूर प्रोवाइड करेगी, बट आप बहुत ज़्यादा मेजर जंप जो है वो एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ पर Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो मोर और लेस इस प्राइस कैटेगरी में ये चीज़ स्टैंडर्ड है। 2.5 लाख के करीब का जो Antutu स्कोर है वो इस फोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर यार फ्री फायर जो है वो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ फ्री फायर एडिशन, और फ्री फायर के आपको जो एक्सेसरीज है वो भी देखने को मिल जाती हैं। फ्री फायर के ऊपर इसका जो गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। वैसे फ्री फायर की एक बात मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया कि फ्री फायर जानबूझकर भी अपनी गेम को ऐसे रख रहे हैं कि वो जिस मर्जी स्पेसिफिकेशन का फ़ोन होना उस पर सही तरह से चल जाएं। तो इस फ़ोन के ऊपर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर आप बाकी टाइटल्स की बात करते हैं जिसमें असॉल्ट वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर भी आपको डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन आप हाई सेटिंग एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि दिस इज अ फोन जो कि अंडर 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है। डे टू डे यूजेज की अगर आप बात करते हैं तो यार यहाँ पर आपको डे टू डे यूजेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर Android 12 की जो अपडेट है वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है वो Android 12 के साथ आ रहा है, विच इज़ समथिंग जिसकी वजह से आपको Android 12 की सिक्योरिटी अपडेट्स और वो सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर Android 12 के अंदर इनने मेजर चेंजेस भी किए हैं, तो आपको ओवरऑल जो यूजेज है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आने वाला है। यहाँ पर वो सारे फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि इन्फिनिक्स के पहले फ़ोन्स में थे, जिसके अंदर कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर्स भी हैं। यहाँ पर आप अपनी आवाज़ के थ्रू ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप कुछ भी राइट करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस पे मेरा हमेशा से यही रहा है कि ये जो सोशल मीडिया टूल्स इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है इसमें प्राइवेसी का थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन इस तरह के टूल्स आपको किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलते। तो टोटली डिपेंड्स कि आप इस चीज़ से कितना हद तक जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं बाकी फीचर्स की तो यार यहाँ पर जो बायोमेट्रिक्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। आपको बायोमेट्रिक्स वाली साइड से कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक है, आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है जिसके अंदर फेस आईडी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन ये 2D फेस आईडी है जिसकी सिक्योरिटी आपको पता है कि कहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्पीकर सिस्टम की तो यहाँ पर एक ड्यूल स्टेरियो स्पीकर लगाया गया है, और अच्छी बात यह है कि वो जो लो रेंज के ड्यूल स्टेरियो स्पीकर में एक अजीब सी चीखने वाली आवाज़ आती थी ना ऊपर वाले स्पीकर से, वो यहाँ पर नहीं आ रही। तो ऑल्दो यहाँ पर ऊपर आपको कोई कटआउट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो ऊपर वाला स्पीकर है ना अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। आई कुड से कि दोनों स्पीकर्स मिलकर आपको डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस दे देते हैं। अभी भी ऊपर वाला स्पीकर कम पावरफुल है, नीचे वाला ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल साउंड बुरा नहीं आता। पहले तो ये होता था कि ऊपर वाला साउंड जो है ना वो अजीब सा डिफरेंट होता था और नीचे वाला डिफरेंट होता था, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है।
जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक फुल फ्लेज सिम स्लॉट लगाई गई है, तो आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। ऑल दो आपको बिल्ट इन स्टोरेज 128 GB की देखने को मिलती है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि बिलाल भाई इसके अंदर 6 GB रैम लगाई गई है और 11 GB लिखा हुआ है, तो उसका हमें कितना फ़ायदा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली चीज़ तो जो रैम है ना वो आपकी स्पीड में उतना फ़र्क नहीं डालती। रैम आप समझ लें कि वो कमरा होता है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर रख के आपकी कोई भी चीज़ जो है ना उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपने इकट्ठी खोली होंगी उतनी ज़्यादा रैम आपको चाहिए। तो रैम का स्पीड से ताल्लुक नहीं है, बल्कि रैम ये चीज़ डिटरमिन करती है कि आप एट अ सिंगल टाइम कितनी एप्लीकेशंस अपनी मेमोरी के अंदर ओपन करके रख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता। इट बेसिकली अलाउज यू कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर सकें। इस फ़ोन के अंदर आई वुड से कि 6 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। बहुत बहुत शाज़ और नादिर कोई ऐसा केस होगा जहां पर शायद आप 6 GB रैम को भी अबूर कर पाएं। उसकी रीज़न ये है कि उससे पहले कि आप 6 GB रैम को फुल करें आपका जो प्रोसेसर है वो बॉटलनेक कर जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आप 11 GB रैम को यूज़ करने वाले हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक्सटेंडेड रैम जो है ना वो आने वाले टाइम में जो 5G फ़ोन्स आ रहे हैं शायद वहाँ पर तो हमें हेल्प आउट करे डाउनलोड के दौरान उन चीज़ों में, लेकिन वैसे आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बट हर तरफ हम देख रहे हैं कि हमें एक्सटेंडेड रैम मिल रही है और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी उस चीज़ को दिया गया है। कोई हार्म नहीं है, लेकिन कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस भी ये क्रिएट नहीं करेगा। बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की तरफ चलते हैं। और कैमरास की अगर आप बात करते हैं ना तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हॉट 11s में हमने 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखा था। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल से नीचे आते हुए 13 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और यहाँ पर फ्रंट कैमरा मोर और लेस वही चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि आप इस रेंज के किसी भी कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो तस्वीरें हैं उनमें डिटेल मिल जाती है, लेकिन जैसे ही आप लो लाइट में जाते हैं तस्वीरें बहुत जल्दी फॉल अपार्ट करना स्टार्ट कर जाती हैं। फ्रंट में AI की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है और फ्रंट कैमरा जो है वो 2K वीडियो रेजोल्यूशन तक भी रिकॉर्ड करता है। एंड आई वुड से कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं। यहाँ पर बोके इफेक्ट दिया गया है, आपको यहाँ पर वीडियो ब्यूटी का मोड दे दिया गया है, लेकिन दोनों केसेस के अंदर 720p पे ये मोबाइल फ़ोन शिफ्ट हो जाता है और आपको क्वालिटी का विजिबल डिफरेंस जो है वो नॉर्मल 1080p से देखने को मिलता है। तो जो फ्रंट कैमरा है उसमें कोई ख़ास किस्म की अपग्रेड नहीं की गई, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में आपको यही मिलता है तो आप उसी चीज़ को मोर और लेस एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जिसकी ओवरऑल जो एज डिटेक्शन है वो हमें ठीक ठाक लगी है, उसमें हमें कोई ख़ास किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। तो एज डिटेक्शन वाली साइड से फ्रंट कैमरा ठीक है, लेकिन 8 मेगापिक्सल है तो 8 मेगापिक्सल वाले रिजल्ट्स ही आपको प्रोवाइड करेगा। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेंसर लगाया गया है और 13 मेगापिक्सल के हिसाब से आई वुड से कि आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस। लाइक अभी जो कैमरा लगाया गया है ना उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इन्फिनिक्स कि जब लो लाइट होती है तो इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द क्वालिटी ये ग्रेन वाली साइड पर चला जाता है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली बैक एंड पे क्या चीज़ चेंज की गई है, लेकिन जो ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ना इससे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितना मैं इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ के पुराने कैमरा से हूँ। सॉफ्टवेयर वाली साइड से चीज़ें बेहतर हुई हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर आप सुपर नाइट मोड की बात करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बेहतर हो गई है। इसका एल्गोरिदम आई थिंक उन्होंने अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन लो लाइट के अंदर आपको जो इमेजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल ये प्रोवाइड कर देता है। इवन अगर आप लो लाइट में नहीं भी हैं तो सुपर नाइट मोड जो है वो आप यूज़ करें क्योंकि ये मल्टीपल इमेजेस लेता है। तो अक्सर औकात अगर आप अच्छी लाइट में भी मौजूद हैं तब भी आपको सुपर नाइट मोड पे बेहतर इमेजेस मिल जाती हैं। तो मैं जनरली इस फ़ोन के थ्रू यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी बैक कैमरा की पिक्चर लेना चाह रहे हैं ना तो आप सुपर नाइट मोड के थ्रू ही लें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फोकल लेंस भी अवेलेबल नहीं है। ये दोनों कैमरा जो हैं ये इनके अपने AI लेंसेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आपने पिक्चर लेनी है तो एक ही फोकल लेंथ है और वो सुपर नाइट मोड में ज़्यादा बेहतर आती है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो वीडियो के अंदर बैक साइड पर भी आपको सेम जो क्वालिटी है वो देखने को मिल जाती है एज फार एज द सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, लेकिन एक्चुअल वीडियो क्वालिटी बैक कैमरा की बेहतर है। तो बैक कैमरा से फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और डे टाइम के अंदर रिजल्ट्स काफ़ी डिसेंट निकल आते हैं। तो आप डे टाइम में आप अच्छी वीडियो निकाल सकते हैं।
लो लाइट के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो क्वालिटी जो है वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिज़ायर में छोड़ देती है। तो उस साइड से मैं यही कहूँगा कि लो लाइट के अंदर इसका जो कैमरा है वो बेहतर हो सकता था। डे टाइम में आप इसको काफ़ी हद तक पास आउट कर सकते हैं। अब 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और उसके साथ 18 वाट की चार्जिंग दी गई है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक अच्छा नंबर है। आपको बैटरी भी काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाती है और 18 वाट की जो चार्जिंग है वो भी वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जो कि इस रेंज में मिलती है, क्योंकि कुछ फ़ोन अभी भी 10 वाट पे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। और ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये फ़ोन दो लोगों को टारगेट किया गया है। पहला वो बंदा जो कि एक खूबसूरत फ़ोन लेना चाहता है, ये अपनी प्राइस कैटेगरी का सबसे डिसेंट लुकिंग फ़ोन है। अगर आप इस फ़ोन को बाहर निकालते हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको इस तरह का डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और दूसरा वो बंदा जो फ़ोन दिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि भाई मैं हूँ गेमर, तो जो गेमर्स हैं ना उनको टारगेट किया गया है, और वो भी वो वाले गेमर्स जो आई वुड से कि प्रोफेशनल गेमर्स नहीं हैं लेकिन एंथुजियस्ट हैं, वो शो करना चाहते हैं कि आई गेम और मुझे गेमिंग का शौक है, तो उनके लिए भी ये मोबाइल फ़ोन जो है एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है। मैं इसकी जो डिटेल्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इसके रिलेटेड और डिटेल्स देखना चाहते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये केस फ्री फायर वाला देखने को मिल जाता है। और या दैट इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस रिव्यू वीडियो। अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।